प्रत्येक आई वडील आपल्या मुलांसाठी सर्वोत्तम शाळेचा शोध घेत असतात आणि म्हणूनच संजीवनचे माजी विद्यार्थी आपल्या मुलांसाठी सुद्धा संजीवनचीच निवड करतात. 100 एकर परिसरात विस्तारलेले, क्रीडा आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील 25 वर्षांचा यशस्वी अनुभव असलेले देशातील अग्रगण्य निवासी ज्ञान संकुल संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स पन्हाळा. फक्त शाळेत नाही, आता संजीवनला जायचं. बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की चौथी कविता कठपुतली यह पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं। बच्चों, आज हम कठपुतली यह कक्षा 7वीं की चौथी कविता पढ़ने जा रहे हैं। कठपुतली यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र इन्होंने लिखी है। तो बच्चों, आपने कठपुतली देखी होगी। ये एक प्राचीन काल से मनोरंजन का साधन माना जाता है। प्राचीन काल से ही यह एक लकड़ी से बनाया जाता है। कठपुतली वो अलग अलग आकार में होती है, गुड़िया होती है, कूड़ा होता है, घोड़ा होता है, पंछियों के आकार में होती है। अलग अलग आकार में कठपुतली हमने देखी है और मनोरंजन के लिए दूसरों के हाथों से यह कठपुतली चलाई जाती है और उनका खेल या एक नाटिका सादर की जाती है। उसे बोलते हैं कठपुतली, यानी काठ से बनाई हुई पुतली या गुड़िया। कठपुतली का अर्थ है काठ से बनाई हुई गुड़िया या कठपुतली। तो इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र इन्होंने कठपुतली के जो भाव है मन के, वो बताने का प्रयास किया है। देखो कैसे कठपुतली के मन में भाव आए हैं। आज तक तो कठपुतली हमेशा दूसरों के हाथों से चलाई जाती है, यानी उसके जो धागे होते हैं, यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है, देखो उसके जो धागे हैं वो मनुष्य के हाथ में है। तो देखो बच्चों, ये जो धागे हैं उस धागों पर उसका बहुत गुस्सा है। हम कितने दिन दूसरों के गुलामी का जीवन जीते रहे, कठपुतली के मन के भाव यहाँ पर दिए हैं। तो देखो बच्चों, हम देखते हैं पहले पंक्तियां जो है कविता की। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र इन्होंने उनकी जो भावनाएं है कठपुतली की, उसे उजागर करने का प्रयास किया है। कठपुतली यानी काठ से बनी गुड़िया, गुस्से से उबलना यानी जोर से गुस्सा आना। देखो बच्चों, पाँव का अर्थ है पैर। तो धागों से बनी हुई एक कठपुतली अचानक क्रोधित हो जाती है और वह कहती है कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों घूम रहे हैं, मैं इन धागों में क्यों बंदी हूँ, मुझे गुलामी का जीवन पसंद नहीं है, मुझे तो आज आजाद होने का मन कर रहा है। इसीलिए वो गुस्से से उबल कर बोल रही है। कठपुतली कहती है कि मेरे बंधन ये तोड़ दो, धागों के जो बंधन है वो मुझे तोड़ डालने हैं और मुझे स्वतंत्रता का जीवन जीना है। मुझे स्वतंत्र होकर मेरे पैरों पर खड़े होना है। देखो कितनी इच्छा उसकी प्रबल है कि मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होना है। यह कठपुतली की भावना इस पहली पंक्तियों में दी गई है। देखो बच्चों, आगे की पंक्तियां देखो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। देखो, एक कठपुतली तो पहले अपनी स्वतंत्रता की आजादी की इच्छा व्यक्त कर रही है। आगे उसके पीछे पीछे और सारे कठपुतलियां यह बात सुनकर हाँ, हमें भी आजाद होना है, यह उनकी मन की भावना व्यक्त कर रही है। मन के छंद छुए, इसका अर्थ है कि इच्छा उत्पन्न होना। मन में जो इच्छा आती है उसे मन के छंद छूना ऐसे कहा जाता है। पहली कठपुतली की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की जो मांग है वो सुनकर देखो, पहली जो कठपुतली है वो तो पहले बोल रही है कि मुझे भी आज़ाद होना है, और ये सुनकर अन्य कठपुतलियां भी आज़ादी की बात कर रहे हैं। देखो इस परिच्छेद का अर्थ क्या है, भावार्थ। पहली कठपुतली जब आज़ाद होने की बात कहती है तो अन्य कठपुतलियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुए स्वतंत्र होने की बात करने लगते हैं। सब अपने मन की इच्छा प्रकट करने लगते हैं कि बहुत दिन से हमारे मन में भी गुलामी का जीवन नहीं जीना ऐसा आ रहा है। जब आजाद होकर हम अपने मन की सभी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं तो हमें आज आजादी का जीवन चाहिए।
ऐसे सभी कठपुतलियों के मन में भी आ रहा है कि हमें भी आजाद होना है, हमें भी गुलामी का जीवन नहीं जीना है। तो बच्चों देखो, यहाँ तक आपको कविता समझ में आ चुकी होगी। आगे का भाग देखते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, एक ऐसी इच्छा मेरे मन में जुगी। अंत में भवानी प्रसाद मिश्र इन्होंने इस कविता में कठपुतलियों के यानी पहली कठपुतली के मन में फिर से कौन सा विचार आ रहा है, फिर से वो कौन सी इच्छा जगा रही है, इसके बारे में दिया है। देखो, अन्य कठपुतलियों की स्वतंत्र होने की मांग को सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी कि यह मेरे मन में जो अचानक आजाद होने की इच्छा उत्पन्न हुई है, क्या ये अच्छी है या सही है या गलत है। अब सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। क्या मैं यह जिम्मेदारी संभाल पाऊंगी? यह सोचकर क्या वो स्वतंत्र हो पाएगी? क्या वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? पहली कठपुतली यह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है कि हाँ, ये मेरा कदम गलत है या सही है। ये सोचकर वो पीछे हट रही है कि सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी कि नहीं, ये मन में उसके विचार आ रहा है। तो बच्चों, कठपुतली यह कविता आपको समझ में आ चुकी होगी। ये कविता आपको मन से पठन करनी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स में भेज रही हूँ।